सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार ईश्वरीय संदेशानुसार आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, हमारी सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हम संपूर्ण विश्व मानव परिवार के, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, उस अजन्मे निष्कलंक निराकार अजर अमर अविनाशी गुरुओं के भी गुरु, अपने परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। बंधुओं, दिव्य महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म और देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को नमन करते हुए मैं अपने विश्व मानव परिवार को आज बताने का प्रयास करूंगा। हमारा आज का विषय है कि वर्तमान समय युग परिवर्तन की संधि वेला, संगम युग का समय चल रहा है। दिव्य महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म और देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म ने कर्म भूमि पर युग परिवर्तन के लिए अपना कार्य शुरू कर दिया है। हमें युगा अनुसार संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को युगा अनुसार अपनी धार्मिक सोच को बदलना होगा। कर्म भूमि पर वर्तमान समय की विकसित मानव जाति को महाविनाश से बचाने के लिए हमें अपनी कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाएं मिटानी होगी। बंधुओं, दर से उसकी आया हूं मैं, दर से उसकी आया हूं मैं, उसी के दर पर जाऊंगा। ना कुछ साथ लाया हूं, ना कुछ साथ लाया हूं और ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो। सब एक माने परमात्मा, एक ही नाम रहे प्रभु का, एक ही नाम रहे प्रभु का। वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं, मैं खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। मेरे मन की भावना है कि भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो।
सत्य संयमशील का व्यवहार घर घर बार हो, सत्य संयमशील का व्यवहार घर घर बार हो, धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो, धर्म का प्रचार हो और विश्व का उद्धार हो, और ये बिगड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो, और ये बिगड़ा हुआ विश्व समन गुलजार हो, और ये बिगड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो, और ये बिगड़ा हुआ विश्व चमन गुलजार हो। कुछ ऐसी ही हृदय में भावना लिए बंधुओं में अपने विश्व मानव परिवार के बीच आया हूं, आप सभी का एक दोस्त बनकर। मुझे आध्यात्मिक नाम के हिसाब से हमारे विश्व मानव परिवार के लोग कल्कि साधक कैलाश मोहन के नाम से जानते हैं, और इसी आध्यात्मिक नाम से मैं अपने विश्व मानव परिवार से जुड़ा हूं कि मानव मात्र का इस कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए। भक्त नहीं, मैं तुम सबको भगवान बनाने आया हूं। इस आध्यात्मिक कार्य में, यह आध्यात्मिक कार्य मुझ कल्कि साधक कैलाश मोहन द्वारा जो किया जा रहा है वो संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए, अपने विश्व मानव परिवार के सभी लोगों के लिए कल्याण की भावना से है। इस कार्य में, इस आध्यात्मिक कार्य में किसी भी तरह का जाति पंथ धर्म संप्रदायवाद नहीं है। हम सब एक हैं, सबका स्वामी एक, इसी भावना से हम कार्य कर रहे हैं। राम रहीम ईसा गुरु नानक लेते हैं हम सबका नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जन जन को देंगे पैगाम। जात पात और धर्म के नाम पर अब विश्व और ना हो बदनाम, हम सबका स्वामी एक है, जो चाहे ले लो उसका नाम, और जो चाहे ले लो उसका नाम। ईश्वर एक है, उसी एक ईश्वर के दो स्वरूप और दो चरित्र हैं। हमने आपको बार बार बताया इस बारे में और हर बार बताते रहेंगे। जो दिव्य महाशक्ति निर्गुण स्वरूप में ज्ञान विज्ञान आत्मशक्ति का दाता है, वही मायावी सगुण स्वरूप में देविक महाशक्ति के रूप में हमारा जन्मदाता पालनहार है, हमारे परम माता पिता परमात्मा हैं। और हम कर्म भूमि पर सभी मनुष्य और सृष्टि के सभी देवी देवता देवलोक के, वो सभी निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है, यानी सगुण पर ब्रह्म की हम संतान हैं। हम सगुण पर ब्रह्म के मायावी रूप हैं। सगुण पर ब्रह्म एक है, उसकी इच्छा शक्ति से उसके अनेक मायावी रूप बने हुए हैं सृष्टि के सृजन और विस्तार के लिए। एक ही पर ब्रह्म ने अनेक मायावी रूप धारण किए हुए हैं। तो हमें जीव मात्र पर दया प्रेम भाव रखते हुए मानव मात्र से संभाव रखना चाहिए कि जो मैं हूं वही तो वो सामने वाला है। तो जब आप अपन हम प्यार की बोली बोलेंगे तो सामने से हमें प्यार ही मिलने वाला है, नफरतें नहीं। और जब हम नफरत की बोली बोलेंगे तो सामने से नफरतें मिलेगी, प्यार नहीं। ये हम मानव के हाथ में है कि हम क्या पाना चाहते हैं। प्रभु ने मानव को इस कर्म भूमि पर क्यों बनाया है, ये बड़ा एक अमूल्य विषय है आज का। इस विषय पर हमें संपूर्ण मानव जगत के लोगों को चिंतन करना चाहिए कि दिव्य महाशक्ति और देविक महाशक्ति ने मानव को क्यों बनाया। उस दिव्य महाशक्ति का, उस देविक महाशक्ति का मकसद क्या है, और हम इस कर्म भूमि पर किसके लिए आए हुए हैं, हमारा मकसद क्या है। अगर हम इन छोटी छोटी बातों पर चिंतन करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारा विश्व मानव परिवार जो आज बिखरा हुआ है, टूट गई है माला मोती बिखर गए, वो कल पुनः एक हो जाएगा। आध्यात्मिकता मानव जगत के लोगों को जोड़ सकती है, देश विदेश की सीमाएं नहीं। जाति पंथ संत संप्रदायवाद
के विवाद नहीं जो हमने बनाए हैं। अगर जुड़ना है और अपने हृदय में सबकी सेवा, सबसे प्यार की भावना जागृत करनी है, तो हमें कल की ज्ञान सागर के मार्ग पर चलना होगा। जो ईश्वरीय ज्ञान की वर्षा हो रही है, उस ज्ञान को ग्रहण करके हम संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो बंधुओं, आज का हमारा कल की ज्ञान का सागर का विषय है कि वर्तमान मानव जाति को, विकसित और विकासशील मानव जाति आज की, हम कुछ समय पहले क्या थे, ज्यादा पीछे मत जाओ, 30-40 साल पहले, 50 साल पहले मानव सभ्यता कैसी थी, आज मानव सभ्यता कैसी है, 100 साल पहले मानव सभ्यता कैसी थी, 1000 साल पहले मानव सभ्यता कैसी थी, और 2000 साल पहले मानव सभ्यता कैसी थी। उसके पहले की हमारे पास तारीख ही नहीं है। तो विचार कर लो कि मानव का स्वरूप क्या था, मानव कितना विकसित था, कितना विकासशील था। यह इन बातों से पता चलता है कि हमारे पास 2025 से पहले की तारीख भी नहीं है। तो आज कल की ज्ञान सागर हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को बता रहा है कि कर्म भूमि को महाविनाश से बचाना है। वर्तमान मानव प्रजाति को, विकसित और विकासशील मानव प्रजाति को महाविनाश से बचाना है। तो कर्म भूमि पर देश विदेश की सारी सीमाएं मिटा दो। आज हम इस कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोग, हमारे विश्व मानव परिवार के लोग देश विदेश की सीमाएं डालकर अरबों खरबों रुपया जो खर्च कर रहे हैं, पानी की तरह बहा रहे हैं, कल वो हमारे मौत का कारण बन जाएगा। अरबों खरबों रुपया क्यों? कि विज्ञान प्रभु ने हमें विकास के लिए दिया है, विनाश के लिए नहीं। याद रहे, विकास में हजारों वर्ष लग जाते हैं, महाविनाश के लिए कुछ ही पल काफी है। तो प्रभु और परमात्मा ने हमें अकाल मौत मारने के लिए इस कर्म भूमि पर जन्म नहीं दिया है। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार सृष्टि में 84 लाख योनियों के जीव भ्रमण करते हैं, जिसमें 83,99,999 योनि के जीव जहां जो मिला वो खा पी लेते हैं और धरती माता की गोद में शयन कर लेते हैं। सिर्फ मानव, एक मानव के लिए यह सारी दुनिया बनी हुई है, यह कर्म भूमि बनी हुई है, यह विशाल ब्रह्मांड बना हुआ है। और प्रभु अपनी सारी संपत्ति, अमूल्य संपत्ति हम मानव जाति पर न्यौछावर कर रहा है। ईश्वर हमें बहुत कुछ देना चाहता है, बहुत कुछ दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि कर्म भूमि पर मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। कर्म भूमि पर मानव देवलोक में विराजमान सगुण परब्रह्म, परम माता पिता परमात्मा की संतान है। साक्षात सगुण परमात्मा परब्रह्म स्वरूप है। इसीलिए मानव पर दिव्य महाशक्ति और दैविक महाशक्ति की विशेष कृपा बनी हुई है। और इस विशेष कृपा के बदले हम अपने परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को और हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म को क्या दे रहे हैं? क्या हम अपने परम माता पिता परमात्मा द्वारा देखा गया सुंदर सृष्टि का सपना साकार कर पाएंगे? क्यों कि यह सपना साकार करना हम मनुष्यों के हाथों में है। ना तो इसे दिव्य महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म साकार कर सकता है और ना ही देवलोक में विराजमान दैविक महाशक्ति इसे साकार कर सकती है। क्यों कि कर्म भूमि पर मानव जीवन कर्म प्रधान है। सतलोक कहो या परम सत्य लोक कहो, निर्गुण परम ब्रह्म से सत असत रूपी
देवलोक स्थापित होकर सगुण परब्रह्म का प्राकट्य हुआ। तो एक तो हो गया परम सत्य निर्गुण परम ब्रह्म का सतलोक या सत्यलोक, और एक हो गया देवलोक सत असत रूपी। तो पृथ्वीलोक भी सत असत रूपी है, लेकिन बना क्यों? देवलोक तो बहुत ही बेहतरीन था, वहां तो भरपूर सुख शांति थी, देवी देवताओं के रूप में स्वर्ग सुख मिल सकता था, वहां पर आनंद ही आनंद था। तो ये बना क्यों? पृथ्वीलोक क्यों बना? पृथ्वीलोक इसके लिए बना कि इस पृथ्वीलोक को पुनः सतलोक बना दिया जाए, और यह कार्य मानव किया कर सकता है। इसको अविनाशी स्वर्ग बनाया जाए, इसे निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बनाया जाए। सगुण पर ब्रह्म स्वरूप तो देवलोक है, लेकिन निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप कोई लोक नहीं है। तो हम कर्म भूमि को निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बना लें, तो फिर किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़े। मानव मात्र इस कर्म भूमि पर स्वर्ग सुख का आनंद लेते हुए मोक्ष रूपी शाश्वत सुख भी इसी कर्म भूमि पर प्राप्त कर सकता है। कैसे? कि जब हम सतयुगी दुनिया का सृजन कर लेंगे तो आध्यात्मिक ज्ञान अनुसार कर्म भूमि पर मानव की उम्र हजारों वर्ष हो जाएगी। इतिहास साक्षी है, आध्यात्मिक धर्म ग्रंथ साक्षी है कि कभी इंसान की उम्र हजारों वर्ष हुआ करती थी, और कल परसों हमारी नजरों के सामने भी इंसान की उम्र 100 से 150 साल हुआ करती थी, और आज मानव की उम्र 50 वर्ष की हो गई है। विचार कर लो, 50 वर्ष में बुजुर्ग भी हो जाएगा और दुनिया को अलविदा भी कह देता है। घट रहा है समय। और इसी तरह से अगर कर्म भूमि पर पाप का बोझ बढ़ता रहा तो मानव के जीवन का समय घटता जाएगा, उम्र घटती जाएगी, सुख सुविधाएं घटती जाएगी, विकास सब मिट्टी में मिल जाएंगे। कल आने वाले युग में खाने पीने के लिए त्रासदियां हो जाएगी। अगर हम अभी से परमात्मा द्वारा बताए गए मार्ग पे नहीं चल दिए तो आने वाला समय तो बड़ा ही कष्टदायी होगा मानव जगत के लिए। यह आध्यात्मिक ज्ञान भी कहता है, धर्म ग्रंथ भी कहते हैं कि जितने हम गिरेंगे उतनी हमारी उम्र भी कम होती जाएगी और सुख सुविधाएं भी कम होती जाएगी, और एक वक्त आएगा तो हमें एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी मानव जगत के लोगों को। फिर से कुछ अदरवाइज ये सृष्टि के जीव हैं 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनि के जीव जिस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं वही हाल कल मनुष्य का हो सकता है। क्यों? कि परमात्मा की तरफ से, हमारे परम माता पिता परमात्मा की तरफ से हमारी कर्मों के कारण वृष्टि बंद हो जाए, अनाज पकना बंद हो जाए, सारे विकास मिट्टी में मिल जाए, आए दिन प्राकृतिक आपदाएं आती रहे, महाप्रलय होते रहे, तो क्या हाल होगा इंसान का? मिटते 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 मिट जाएगा कर्म भूमि पर मानव जाति का नामो निशान, कभी भी मिट सकता है। तो हमें अपनी कर्म भूमि को महाविनाश से बचाकर अविनाशी स्वर्ग बनाने के लिए सदमार्ग पर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों को चलना होगा। यही वक्त है, युग परिवर्तन की संधि वेला। अगर बदल सकते हो तो बदल लो अपने आप को, अपनी धार्मिक सोच को बदल लो, अपनी कर्म भूमि पर अज्ञानतावश डाली गई देश विदेश की सीमाओं को मिटा डालो। जो अरबों खरबों रुपया हथियारों में खर्च हो रहा है, वही पैसा मानव सभ्यता की विकास में लगाया जा सकता है, मानव सेवा के कार्य में लगाया जा सकता है। मानव उसी पैसे से मानव से महामानव बन सकता है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर मानव परमात्मा स्वरूप बन सकता है। और जब मानव मात्र इस कर्म भूमि पर सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाएगा तो दोस्तों ये हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी, सतलोक बन जाएगी, और मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर हमेशा के लिए सार्थक हो जाएगा। मरकर स्वर्ग किसने देखा? मरकर मोक्ष किसने देखा?
हम कामनाएं तो सब करते हैं, कोई भी अगर अपने तन को त्यागता है तो पहले तो उसके नाम के आगे हम स्वर्गवासी लिख देते हैं। बाबा वो स्वर्ग में गया है कि नरक की यातनाएं सहने के लिए फिर उसको वापस आना है कर्म भूमि पर, ये किसको पता है? क्यों कि कर्म भूमि पर स्वर्ग, नरक और मोक्ष तीनों गतियां कर्म भूमि पर ही मिलती है। हम बता देते हैं आध्यात्मिक ज्ञानानुसार मुझे जो अंतर प्रेरणा मिली है, तो स्वर्ग तो आप देख रहे हो कि जिसके घर में भरपूर सुख शांति और सारी सुविधाएं हैं, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, तो वो स्वर्ग सुख का आनंद कर्म भूमि पर ले रहा है ना। और नरक जैसी त्रासदियां जो पाप कर्म के कारण इंसान को मिल रही है, जो इंसान कर्म भूमि पर अकाल मौत मर रहे हैं, प्राकृतिक आपदाओं में मर रहे हैं, महामारी में अपनी जान दे रहे हैं, तो नरक उनके लिए यह कर्म भूमि बन गई। और मोक्ष हम कह रहे हैं आपको कि इस कर्म भूमि पर है। हमें अंतर प्रेरणा से, प्रभु कृपा से जो ज्ञात हुआ है वही हम आपको बता रहे हैं कि सतयुगी दुनिया का जब सृजन होता है और सतयुगी दुनिया जब होती है तो मानव मात्र आत्मस्वरूपता में, विराट आत्मस्वरूपता में जीवन यापन करते हैं। उनमें किसी तरह के भेदभाव नहीं होते, किसी तरह के राग द्वेष नहीं होते। उनकी भावनाएं हम सब एक है, सबका स्वामी एक, वो सब आत्मस्वरूपता में। संसारी रिश्ते तो उनमें होते ही नहीं है, तो वो माया में फंसेंगे ही नहीं। वो मानव मात्र को प्यार करते हैं, आपस में प्रेम से रहते हैं, एक विश्व मानव परिवार होता है। तो सतलोक जो हम आपको बता रहे हैं वो सतयुगी दुनिया में बनता है। कर्म भूमि सतलोक बनेगी तो सतयुगी दुनिया में बनेगी, जब हम सतयुगी दुनिया का सृजन कर लेंगे। यह वक्त है युग परिवर्तन की संधि वेला का। तो हम कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोग अपनी गलतियों को सुधार कर, अज्ञानतावत जो हम कार्य कर रहे हैं उनको छोड़कर ज्ञान मार्ग पे चल दें। प्रभु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर हम सभी अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। वरना हम आपको बता चुके हैं कि विकास में हजारों वर्ष लगते हैं, महाविनाश के लिए कुछ ही पल काफी है। तो अगर हमको महाविनाश से बचना है तो दो कार्य हमें करने बहुत जरूरी है। एक तो युग परिवर्तन की संधि वेला में हम अपनी धार्मिक सोच को बदलें। सत्कर्म और सेवा से बड़ा कोई मानव धर्म नहीं है, और मानव धर्म की सत्कर्म और सेवा के अलावा कोई परिभाषा नहीं है। मानव धर्म का पालन करने के लिए किसी धार्मिक स्थल की जरूरत नहीं है, और ना ही किसी संतों के प्रवचन सुनने की जरूरत है। कहीं नहीं जाना है। परमात्मा प्रभु दोनों आपके हृदय में बैठे हुए हैं। बस थोड़ा ध्यान धर लो, थोड़ा योग लगा लो, स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाओगे। स्वतः ही आपके हृदय में दया और प्रेम के भाव जागृत हो जाएंगे। स्वतः ही आपके हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट हो जाएगा और आप परमात्मा स्वरूप बन जाओगे। कहीं नहीं जाना है। स्वयं को उगाड़ो, स्वयं के भीतर जाओ। आप कौन हो, कहां से आए हो, आपको किसने बनाया है, आपके जीवन का मकसद क्या है, चिंतन करो इन बातों पर। कहते हैं ना, हमने आपको पहले भी बताया है कि कहां से तुम आए हो, किसने बनाया है, क्यों बनाया है, आए कहां से हो, कि कहां से तुम आए हो, कहां तुमको जाना है जी, पता नहीं कब किस जगह मर जाना है। अरे कहां से तुम आए हो, अरे कहां तुमको जाना है जी, पता नहीं कब किस जगह मर जाना है। अरे जिसने बनाया तुम्हें उसको तो जाना नहीं, धर्म कर्म की बातों को तुमने कहां जाना है। कि इतना तो जान लेना और इतना तो मान लेना, यह है प्रभु का कहना कि खाली हाथ आए हो जी, खाली हाथ जाना है। सिर्फ कर्मों की पोटली अपने साथ जाती आती है, बाकी कोई भी संसारी संपत्तियां, घर परिवार के लोग हमारे साथ जाते आते नहीं है। कि इतना तो मान लेना, यह है प्रभु का कहना, खाली हाथ आए हो जी, खाली हाथ जाना है। अरे माटी के पुतले हो तुम तो, अरे माटी के पुतले हो तुम तो, माटी में मिल जाना है। तो बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है, बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है। बंधुओं, ये युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग का समय है। इस समय में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का पुनः सृजन करने के लिए भारत को अग्रसर होना होगा। सर्वप्रथम पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश की सीमाएं मिटेगी।
ये छोटे छोटे देश जो भारत से अलग हुए हैं उनका पुनः भारत में विलय होगा, अखंड भारत का सृजन होगा। और अखंड भारत का सृजन होने के बाद जम्मू कश्मीर में विश्व धर्म शासन की स्थापना होगी और भारत पुनः विश्व धर्म गुरु बनेगा। और भारत जब पुनः विश्व धर्म गुरु बनेगा तो कर्म भूमि पर आध्यात्मिक ज्ञान की प्रभावना होने से मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बन जाएगा। और जब मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बन जाएगा, कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाएं मिट जाएगी, तो क्या होगा? अंतरिक्ष के द्वार मानव के लिए स्वतः ही खुल जाएंगे। ऐसा योग संयोग और निमित्त तो बन चुका है कि हमारे परम माता पिता परमात्मा चांद पर पहले से ही शिव शक्ति पॉइंट के रूप में विराजमान हो चुके हैं। बुला रहे हैं अपने बच्चों को, बच्चों अब तैयारी करो, आ जाओ हमारे पास। अभी कुछ समय पहले भारत की तरफ से शिव शक्ति पॉइंट स्थापित किया गया चांद पर। यह एक अंतरिक्ष के द्वार खुलने का संकेत है। संकेत है, खुल नहीं गया, संकेत है कि खुल सकते हैं। वरना सदमार्ग पर नहीं चले तो मंगल पर जाने से पहले सबके सब मिट्टी में मिल जाओगे। हम विश्व धर्म शासन की स्थापना करें, मानव मात्र को कर्म भूमि पर विश्व नागरिकता मिले। हम विश्व के नागरिक हैं, हम कर्म भूमि के नागरिक हैं, किसी देश विदेश के नहीं। मानव हमारी जाति है, मानवता है, धर्म हमारा, ऐसे भाव हमारे हृदय में होने चाहिए। यह कहता है आध्यात्मिक ज्ञान, यह कहता है कल की ज्ञान सागर। यह है अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान, जिस ज्ञान की वर्षा प्रभु निर्गुण परम ब्रह्म द्वारा की जा रही है संपूर्ण मानव जगत के लोगों के कल्याण के लिए, संपूर्ण मानव जगत के लोगों का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाने के लिए। तो बंधुओं, बहुत जल्दी मुझे जो अंतर प्रेरणा मिल रही है उसके अनुसार जम्मू कश्मीर में भारत द्वारा विश्व धर्म शासन की स्थापना होकर कर्म भूमि पर देश विदेश की सारी सीमाएं मिटेगी, मानव मात्र विकास को प्राप्त होगा। किसको भी मरना नहीं है, जगह बहुत है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, बहुत सारी दुनिया बनाकर मानव बच सकते हैं ऊपर, मानव संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी बन सकते हैं। ये कभी मत सोचना कि इतने लोगों को कैसे खिलाया पिलाया जाएगा और ऐसे लोगों के लिए सब सारी सुख सुविधाएं कैसे होगी। तो उसके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, इससे 1000 गुना भी लोग ज्यादा होंगे तो उनका वो पालन पोषण कर सकता है। कौन? जन्मदाता पालनहार। बस हम सबको प्रभु द्वारा बताए गए सदमार्ग पर चलना होगा, सत्कर्मी बनना होगा, निष्काम कर्म योगी बनना होगा। तो बंधुओं, हम आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जैसा हम प्रभु से संकेत पाते हैं, हृदय में जैसे हमें अंतः प्रेरणा मिलती है, तो हम छोटी छोटी बातों के रूप में आपके सामने रख रहे हैं। आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप अपने ईश्वरीय चैनल कल की ज्ञान सागर को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करावें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचावें, इसको शेयर करें, लाइक करें, और जो धर्म की प्रभावना हो रही है वो जल्दी से जल्दी मानव मात्र तक पहुंचे और हमारी कर्म भूमि पर, हमारी धरती पर पाप का बोझ कम हो जाए और हम सब मिलकर सतयुगी दुनिया का सृजन करें, मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।